की धनी पूजा, महाश्री की पूजा छापा मार करके। ठीक, अब आज इसे आपको क्या करना है, ये जो आपका दहली जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उस पे पैर नहीं रखना है। आज इसे उस पे पैर नहीं रखना। अभी तक काम चल रहा था तो भले आप लोग उसके पैर रखकर खड़े हो गए, लेकिन वो क्या होता है, वो जैसे हमारा आपका ये सर है, सर के ऊपर कोई खड़ा हो जाए या बैठ जाए तो हमको तकलीफ होती है, तो वैसे इस घर का वो सर है। ठीक है, तो उस पे न तो आपको पैर रखना, न तो वहाँ पर उसको कोई जूठन रखना है। और शाम के समय वहाँ पर आपको दीपक जलाना है। ये इतना कार्य आपको करना है। और उसके बाद अभी महाराज जो है अंदर अग्निदेव को प्रज्वलित किए, चूल्हा जलाए। चूल्हा शाम को संध्या के समय भोजन करने के बाद एकदम साफ करके फिर सोना है। गंदा चूल्हा करके सोना नहीं। ये इतना आपको नियम करना। अगले आगे देखिए भगवान की कथा, भगवान को 5 अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो पहले अध्याय में भगवान की कथा है। पहले अध्याय की कथा में क्या बताते हैं, एकदा नैमिषा रहने ऋषि सौनकादिक मुनि सर्वे श्रुतम पौराणिक नैमिषा तीर्थ में सभी 88,000 ऋषि महात्मा एकत्रित हुए और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले समय में कलयुग आएगा और कलयुग में क्या होगा, घोर पाप होगा। तो उस पाप को नष्ट करने का कौन सा उपाय है, कौन सा ऐसा विधान किया जाए, उपाय किया जाए कि भगवान हमारे इस जीवन के पाप को नष्ट करें। तो उसके लिए क्या निकाले, सभी देवर्षि आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर देव ऋषि नारद जी पहुँचते हैं। तो नारद जी से पूछते हैं, तो नारद जी ने बताया कि जो भगवान विष्णु स्वयं अपने मुखार बिंदु से बोले वही कथा हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस प्रकार नारद जी क्या कहते हैं, आवाज कम थोड़ी, आवाज नहीं सुनाना चाहिए ना, बरोबर घोर होता ना पूरा। तो इस प्रकार से जो नारद मुनि जो है ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, जो भगवान विष्णु स्वयं अपने मुखार बिंदु से बोले हैं वही कथा हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो कौन सी कथा बतलाते हैं कि तत्त नारायण देव वर्णम शुक्ल वर्णम चतुर्भुज। तो भगवान कैसे हैं, शुक्ल वर्णधारी है हमारे भगवान विष्णु। सत्य नारायण कैसे हैं, शुक्ल वर्ण के हैं और चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में सुशोभित है ना। तो कहते हैं कि भैया कि सत्यनारायण व्रत और कथा। आप कहाँ से हैं? हम एमपी से हैं। तो देखिए एमपी यूपी बिहार उधर आप चले जाओगे ना, तो उधर क्या करेंगे जानते हैं, वहाँ के लोग महाराज आ जाइए हमारे यहाँ एक छोटी सी पूजा कर दीजिए सत्यनारायण की। यही करते हैं ना, छोटी सी पूजा कर दीजिए। और यही एमपी को क्रॉस करिए इधर आ जाइए तो कहाँ आप आ जाएंगे, महाराष्ट्र। तो यहाँ महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो क्या कहते जाते हैं, छोटी पूजा नहीं कहते। उनका जब पूजन होता तो कहते हैं कि सत्यनारायण की महापूजा है ना। क्या बोलते हैं, सत्यनारायण की महापूजा। मतलब ये छोटी पूजा नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है। इस पूजा को छोटे लोग ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया, यहाँ तक कि ऋषियों ने किया, मुनियों ने किया। तो वही नारद कहते भैया वही कथा सत्यनारायण भगवान की कथा हम आप लोगों को बता रहे हैं।
तो कहते हैं कि करना क्या है कि जिस दिन आपको भगवान की कथा करनी है, सबसे पहले सुबह उठिए, स्नान इत्यादि करके अपने घर के मंदिर में जो है विधिवत पूजन करिए। उसके बाद जो है फिर ब्राह्मण को जो है पंडित जी को फोन लगाना चाहिए, उनको निमंत्रण दे दीजिए, पंडित जी एक काम करिए, अब आप आइए हमारी बारी। आपको क्या करना, पहले अपने घर की पूजा करनी, फिर पंडित जी को बुलाना है ना, और उसके बाद तब भगवान की पूजा करनी है। तो सुबह आप उठोगे तो आप भगवान का पूजन करते इत्यादि करते करते 10, 11, 12 बजे पंडित जी को बुलाओगे, कहोगे पंडित जी अब आप आ जाइए। पंडित जी को आते आते 2, 3, 4 बज जाएगा, 5 बज जाएगा, यानी कि समय कितना हो गया, संध्या। तो भगवान की कथा कब करनी है, निशा मुखे। वही नारद जी कहते हैं कि प्रभु ये बताइए, मनुष्य अगर आपकी पूजा करेंगे तो उनको फल क्या मिलेगा, इस पूजा का फल क्या मिलेगा, अगर हम पूजा करेंगे तो उसका हमको परिणाम क्या आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, दुख शोक आदि शमनम। जो व्यक्ति हमारे स्वरूप का पूजन करेगा उसके जीवन से सारे दुख इत्यादि नाश हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, धन धान्य प्रवर्धन, धन धान्य की वृद्धि होगी। और क्या होगा, सौभाग्य संतित कर्म, सौभाग्य की वृद्धि होगी। संतति कर्म, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको संतान भी मिलेगा भगवान की पूजा करने से। और क्या होगा, सर्वत्र विजय प्रदान, हर जगह विजय की प्रधानता होगी। इस प्रकार से तो नारद जी से ऋषियों ने पूछा, ये नारद जी अब आप ये बताइए कि भगवान की पूजा करनी कब है, किस समय करना चाहिए। तो अभी जैसे मैं बोला कि निशा मुखे, तो नारद जी बताए ऋषियों को कि भगवान सत्यनारायण की पूजा हमेशा निशा मुख मतलब संध्या के समय, निशा निशा मतलब रात्रि, रात्रि और मुख, रात्रि का मुख जब प्रारंभ हो, क्या कहते हैं उसको हम लोग संध्या करते हैं। जब सूर्य अस्त हो, अरुणाचल में जाए और चंद्रमा उदय, उस समय भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, सुबह दोपहर में नहीं। भगवान की कथा सुबह और दोपहर। हाँ, आपके अंदर कोई भाई और फंक्शन करा, जैसे बच्चे का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में आप दोपहर में सुबह कर लेंगे, कोई दोष नहीं। जैसे शादी विवाह है, उसमें आप सुबह कर लिए, कोई दोष नहीं। लेकिन अगर केवल भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी है, कब करनी है, संध्या के सुबह और दोपहर। क्योंकि सुबह दोपहर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो पूरा फल आपको नहीं मिलेगा, उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। क्योंकि व्रत है ना, कहते हैं भैया हम व्रत किए हैं, किस चीज का, सत्यनारायण व्रत कथा का, तो दिन भर का व्रत होता है। अगर पंडित जी दोपहर को आए, आपको कथा सुना दिए, उसको पंडित जी थे, उसके बाद आप बैठे भोजन कर लीजिए, तो आपका व्रत कितनी देर का होगा, दोपहर का, मतलब आपको पूरा व्रत नहीं होगा। तो उसके बाद नारद जी पूछते हैं कि भगवान से कि प्रभु ये बताइए आपको भोग में क्या लगेगा। तो बोले रंभा फल, मतलब केले का फल। और प्रसाद में बोले चूर्णकम, मतलब गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बना करके वो हमको अर्पित करना चाहिए। बोले ठीक है प्रभु, मनुष्यों को और क्या करना चाहिए, ये तो आपका पूजन हो गया, इसके अलावा मनुष्यों को क्या करना चाहिए। बोले विप्रायाम दक्षिणा दथा तथा सुखय जनैः, लेकिन ये नियम कोई नहीं करता। मतलब कि आप कथा श्रवण करने के बाद स्थान पे, उसी स्थान से सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको ब्राह्मण को दक्षिणा दे देनी चाहिए, फिर उस जगह को छोड़ना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में क्या होता, उठ गए, सबको पता चल चालू हो गए, पंडित जी भैया जाएगा, ठीक है पंडित जी कल तो आओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधान। तो उसके बाद क्या कहें, विप्रायाम प्रीति भोजे, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो 2-4 लोगों को अपने घर में भोजन करवाइए। और क्या, नृत्य गीत आदि करिए। अगर और सामर्थ्य है तो अपने घर में भजन भाव कीर्तन इत्यादि करवाइए। कब, जिस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा होगी घर में, तब।
और क्या करना चाहिए? कहते हैं इस प्रकार से आप अगर विधि विधान से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान आपको क्या देना चाहते हैं? मनोवांछित जो आप चाहोगे। आज चाल में हमारा एक 2 महीने नहीं है, उसमें एक मिल जाता भगवान कृपा करो। अगर उसमें रूम मिल जाता तो आपका और अच्छे ढंग से हम पूजा करेंगे, भगवान आपकी सुनेंगे। लेकिन कब सुनेंगे? जैसा अभी हमने विधान बताया इस प्रकार से अगर विधि विधान से करेंगे तब। तो इस प्रकार से अगर आप भगवान की पूजा करें तो भगवान आपको शुभ संपत्ति इत्यादि देकर के हर प्रकार से आपका भला करेंगे और आपकी हर इच्छाएं पूर्ण करेंगे, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। एक इसका पुराने वृंदावन जय हो। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फूल को सामने छोड़ दीजिए, फूल लिए कि नहीं आपका? हाँ, भगवान को सामने छोड़ दीजिए, एक फूल यहाँ दे दीजिए हमको थोड़ा थोड़ा, फिर से फूल हाथ में ले लीजिए और दूसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। दूसरे अध्याय में प्रथम अध्याय में जो है आपको जो है सामग्रियों का और भगवान के वर्णन का जो है कथा सुनाया गया। दूसरे अध्याय में जो है श्री जो है ब्राह्मण का जो है एक कथा है जो कि बहुत ही दुखी और बहुत ही दरिद्र वो ब्राह्मण था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बहुत धनवान हो जाता है। कहते हैं लोग कहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आते नहीं, लेकिन भगवान को हम बुलाते नहीं, भगवान को हम बुलाते नहीं, इसलिए भगवान कहाँ से आएंगे? तो हम अपने मन को पहले एकाग्रचित करके जो है भगवान को जो है ध्यान देंगे ना तो भगवान अवश्य ही आएंगे। हाँ, तो भगवान इसी प्रकार से वो ब्राह्मण बहुत दुखी था और प्रतिदिन जो है भिक्षा मांगने के लिए जाता था, लेकिन उसको भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता था, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता था। लेकिन ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री हरि को दया आ गई और उसी समय जो है भगवान एक ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके एकदम वह ब्राह्मण के सामने आ जाते हैं और उस ब्राह्मण का नाम है सदानंद नामक ब्राह्मण और काशीपुर में रहते थे। और उसी प्रकार से वह ब्राह्मण के पास आके और पूछते हैं कि हे विप्रवर, आप इस पृथ्वी को क्यों घूम रहे हैं, आपको क्या चाहिए? और उसी समय वह बोलते हैं कि हे प्रभु, यदि आपको देना है तो मुझे कोई भक्ति रामार्ग का बताइए जिससे कि मेरी दुविधा दूर हो जाए और मेरी विपद दूर हो जाए। और उसी प्रकार से जो है वह ब्राह्मण जो है पूछे और भगवान श्री हरि जो है बताते हैं कि आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। जो प्रथम अध्याय में आपको सामग्री बताइए, वही सब सामग्री बता के भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण बहुत चिंतित हो जाता है, अपने घर पे जाता है और रात भर उसको निद्रा नहीं आती है। सुबह होता है क्रिया करके और चल देता है। कहते हैं दीन दयाल विरत श्रम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखिए, हम कोई कार्य करने जाते हैं ना, यदि भगवान का नाम लेके जाते हैं ना, हमारा कोई काम रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से वह भगवान का नाम लेके चल दिए और वही जगह पे गए जहाँ
रोज जाते थे, प्रतिदिन जाते थे, लेकिन एक दो घर से मांगे तभी उनको बहुत सारा धन मिल गया और ले आके भगवान की कृपा से वह सब सामग्री लाके ब्राह्मण बुला के वो पूजन पाठ किए, भगवान प्रसन्न हो गए और वह जो है झोपड़ी से उनका महल हो गया और हर पूर्णवासी को माह में हर पूर्णवासी को कथा पूजा करके और एक भंडारा याद हुआ करने लगे। और उसी समय एक उनके जो है जब युवा अवस्था था ना, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आता था और वह प्रतिदिन मिलता था, वो मित्र हो गया था उनका। और जब मित्र हो गया तो उसी समय जो है वह लकड़हारे को याद आता है, कहते हैं ना कि भूले हुए भी याद आ जाते हैं। कैसे? जाकर कृपा राम की होई और तापर कृपा करई सब कोई। देखिए, जब भगवान की कृपा होती है ना तो सब ऑटोमेटिक भूले हुए अपने पास आ जाते हैं। यदि भगवान की कृपा नहीं है तो सब अपने भी चले जाते हैं दूर। तो उस समय लकड़हारे का ध्यान आता है और वहां से उसकी देखो कल्याण होने वाली है। क्या होने वाली है? उसकी भी कल्याण होने वाली है। वह ब्राह्मण के पास आते हैं और देखते हैं यहाँ लोग ब्राह्मण देवता का झोपड़ी नहीं है, बहुत चकित हो गया। और वहाँ जैसे आपके यहाँ आज कथा हो रहा है ना, संध्या वेला इसी समय हो रहा था और उसी समय जो है वहाँ जैसे कथा पूजा जहाँ होता है वहाँ आना जाना लगा रहता है। भंडारा भी था, जो आना जाना लगा रहता है। और वह उसने पूछा, भाई यहाँ ब्राह्मण देवता रहते थे, ब्राह्मण देवता कहाँ गए? बोले, भाई ये ब्राह्मण देवता का ही घर है। वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह बहुत धनवान हो गए और यह कंचन महल उनका भी है। और इसी प्रकार से जो है हर पूर्णवासी में उनका भंडारा रहता है। आज उनके यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। और उसी प्रकार से जो है वह तो पुनः जो है वहाँ गया और अपना सर से जो गट्ठर लिया था ना वह दरवाजे पर रख दिया और रखने के बाद जो है भगवान अंदर गया। जैसे आपके घर में कोई प्रवेश करेगा, यहाँ पे सब चौकी वौकी सजी हुई है, भगवान आए हुए हैं घर में, इसी प्रकार से वो भी देखा। और ब्राह्मण के मुख से ही सुन रहा था कि भगवान हमारे बहुत दयालु और बहुत कृपालु है और मन चाहा फल देने वाले हैं। और ऐसे ही सुन के वह लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अंत में जो है प्रसाद और साथ ग्रहण करके और ब्राह्मण देवता से पूछता है कि किस देवता का पूजन है, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी बताइए, मैं भी यह पूजन करूंगा। और वह सब बता दिए, जो ब्राह्मण देवता ने सब कुछ बता दिया पुनः। और लकड़हारे ने यही मन में संकल्प लिया। 3 प्रकार का संकल्प होता है, मन, कर्म और वचन। हाँ, एक बोल के होता है, मनोमन होता है, किसी से नहीं बताया जाता है, अपने आप संकल्प को पूरा किया जाता है। यह प्रकार से जो है वह संकल्प लेके और बोला कि जो भी लकड़ियों का दान मिलेगा ना, मैं यह जो सामग्री लाऊंगा ब्राह्मण देवता को बुला के पूजन करूंगा। और भगवान की कृपा से ऐसे कंचन नगर में गया जहाँ अमीर लोग रहते थे और उसके लकड़ियों का दाम अच्छा मिल गया और सब सामग्री ला के ब्राह्मण देवता को बुला के पूजन पाठ किया। अंत में वह सब सुख भोग के वैकुंठ को वासी हो जाता है। जय जय श्री स्वकंद पूरा रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भट्टारायण। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अध्याय तीसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मैं इसके आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनिए। उसी समय जो है उल्का मुख नामक का एक राजा था जो कि वह बहुत धनवान था और कीर्तिमान था और विजयमान था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता था तथा भगवान का पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता था और गरीबों को खिला पिला के एकदम खुश रहता था और प्रजा का पालन अच्छा करता था। लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं था और उसी समय उसके मन में आया कि यह राज्य को चलाने वाला मेरे पास कोई संतान नहीं है और इसके लिए मुझे पूजा करना चाहिए। तो उसने जो है भद्रशिला नदी तट पे सुमुख उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और अपनी पत्नी के साथ में भद्रशिला नदी तट पे जो है भगवान का पूजा कर रहे थे। देखो आज अपने घर में पूजा कर रहे हैं ना, इसका जैसे 10 गुना फल मिल रहा है।
तो इसका 20 गुना का फल कहाँ मिलता है? अपने देव स्थान जहाँ मंदिर हो और जहाँ तीर्थ स्थल वहाँ करो ना, तो वहाँ जो है 100 गुना फल मिलता है। लेकिन कोई तीर्थ स्थल के जैसे आप भद्रशिला जो है व्यापारी, हाँ बनिया, तो वह जो वहाँ से जा रहा था और उसी समय देखा कि यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए, क्या बात है, मैं भी देखना चाहता हूँ। और वह अपने नौका को नदी तट के बांध के और चला जाता है। और भगवान देखिए वहीं पे बैठ गया जहाँ राजा रानी कथा सुन रहे थे, और ब्राह्मण के मुख से ही सुना कि भगवान हमारे बहुत दयालु कृपालु है और कृपा निधान है और यह मनचाहा फल देने वाले हैं। और अंत में जो है सब कथा समाप्त हो जाने के बाद उस समय जो है साधु नामक वैश्य प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद राजा से पूछता है, राजन आपके पास धन दौलत सब कुछ भरा हुआ है, आप किस प्रकार से पूजा करें मुझे भी बताइए। और वह पुनः बताए कि हमारे पास कोई जो है यह राज को चलाने वाला कोई संतान नहीं, इसलिए मैं भगवान श्री सत्यदेव जी का पूजन कर रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान का। और उसी समय जो है साधु नामक ये बोला कि मेरे पास भी कोई संतान नहीं, मुझे भी बताइए। साधु को सब कुछ बता दिए और वहां से चला जाता है, अपने घर पे जाता है व्यापार करके। और उसकी पत्नी का नाम नीलावती है, अपनी पत्नी से बोलता है, प्रिय हमने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन जो है राजा रानी कर रहे थे, हमारे पास भी कोई संतान नहीं, हम भी करेंगे, चलो एक दिन। 2-4 दिन बीत गया, उसकी पत्नी बोलती है, तू पुनः बोलता है कि अभी हम अपना धन व्यय नहीं करेंगे, हम बाद में पुनः कर लेंगे, हमारे पास कोई संतान हो जाएगा। और उसी समय जो है जो भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है और 10वें मास से जाती सुंदर सी कन्या का जन्म हो जाता है। वह सुंदर सी कन्या का नाम रखा जाता है कलावती, और वह कलावती रखा गया, उसका जन्म उत्सव मनाया गया, लेकिन भगवान का पूजन नहीं किया। वह धीरे धीरे 12 वर्ष की हो गई, प्रभु की माया देखो चलने लगी। जब उनकी माया चलती है ना, तो अगर 12 वर्ष की है तो 20 वर्ष 22 वर्ष की दिखने लगेगी। अब वो 12 वर्ष की हो गई, लेकिन वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया और भगवान जो है दुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वह 20 वर्ष की कन्या हो गई और धीरे धीरे वह जो है अपने कन्या का शादी भी संपन्न कर दिया, लेकिन भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं किया। और एक दिन जो है अपने जमात के साथ में जो है सीख रही, एक जो है राजा चंद्रकेतु का नगर था जो है रत्नाकर समुद्र तट, जो कि गुजरात में आता है, ये वहीं से व्यापार पहले किया जाता था। और वहाँ चला जाता है, वहाँ के राजा कौन थे? राजा चंद्रकेतु थे। वह राज्य में वह व्यापार करने लगा, लेकिन भगवान की माया में अभी किसी की माया नहीं चली है। अब देखिए राजा के दरबार से 2 चोर चोरी करके, वही माया रूपी चोर, जैसे वो दोनों थे ना ससुर और दामाद, वैसे ही दोनों चोर ऐसे चोरी करके और वहां से भागे चले आए जहाँ दोनों आराम कर रहे थे ना, वहीं छोड़ के और चले गए। और वहां से सिपाही उनके पीछे लगे थे, ले आए देखे कि गट्ठर इनके घर में, और खोले तो हीरे जवाहरात मिला। तो देखिए कानून क्या मांगता है? कानून क्या मांगता है? सबूत मांगता है। सबूत क्या मिला? हीरे जवाहरात राजमहल का मिला। और कुछ नहीं सुने और जो सिपाही लोग उठा के लेके चले जाते हैं, कठोर कारावास में डाल देते हैं। और जो है डाल दिए। अब इधर लीलावती के घर पे क्या होता है, उनके घर में जो भी धन था ना, सब चोर चोरी करके उठा ले जाता है। माँ बेटी क्या करती है? भिक्षा मांग के खाने पीने लगती है। एक दिन लीलावती का तबीयत खराब हो जाता है, बोलती है कलावती बोलती है, माँ तू घर पे रह, मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए अपने लिए भी दोनों के लिए ले आऊंगी। और वो हर जगह गई, दिन भर मांगी, कहीं कुछ नहीं मिला। किसको? कलावती को। जब कुछ नहीं मिला तो पुनः हुआ आई, एक ब्राह्मण के घर के संध्या बेला हो गया था और इसी समय जो है वहाँ पे श्री सत्यनारायण सत्यदेव जी का पूजन हो रहा था। वहाँ पे भंडारा भी था और 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा था। लेकिन वह इसने देखा कि यहाँ पे सब कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है और यहाँ पे हमें कुछ न कुछ मिल जाएगा। और यही आशा करके वो चली गई। और देखिए जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, ऐसे ही भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। और वह देखने के बाद जो है पुनः बैठ गया। जब भगवान की कृपा से जब पुनः प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद जो है महाप्रसाद लिया और महाप्रसाद लेने के बाद अपनी माँ की भी लेके गई। तो उसकी माँ बोलती है, बेटी तू इतनी रात को कहाँ से आ रही है और तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहती है, तू बता दे। तो बोली है माँ मेरे मन में कुछ भी नहीं, तू जैसा सोचे वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो एक ब्राह्मण के घर पे गई, वहाँ पे भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण का पूजन हो रहा था और वहीं पे मैं रुक गई। और वही रुकने की वजह से मैं जो है मुझे लेट हो गया। और उसी समय जैसे कोई बात अगर भूल जाते हैं ना, तो अगर कभी याद आता है ना हमको चक्कर, आज के डेट में अगर रखा जाए, जैसे आप मान लो स्टेशन पे जा रहे हैं, अगर घर पे अगर कुछ भूल गए तो क्या भूलते हैं? आज के डेट में क्या चीज आपको महत्वपूर्ण है बताइए? मोबाइल। बहुत से बहुत दिमाग
तो वह मोबाइल जैसे आज के डेट में मोबाइल भूल जाओगे स्टेशन पर से चले आओगे मोबाइल लेने के लिए ना, तो उसी प्रकार से उसकी माँ को चटकना हुआ क्या कि मैं तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे जो है जन्म के पहले माने थे, बेटी एक काम कर बेटी, हमारे पास गाना गुड़िया नहीं है, एक काम कर गिरवी रख चाहे बेच दे, जा ब्राह्मण देवता से निवेदन के घर ब्राह्मण देवता मेरे घर पे कुछ भी नहीं है और मेरा पूजा कर दो, मन चाहा तुम्हें जो है दक्षिणा में दूंगा, हाँ मेरे पास धन आ जाएगा। तो ब्राह्मण देवता से निवेदन किया, सब सामग्री लाई और भगवान श्री सत्यदेव जी का पूजन, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान को मनाया कि हे प्रभु हमारे जमात हमारे जो है शीघ्रपति आ जाते हैं तो हम आपके पूरे परिवार मिलकर पूजन पाठ करेंगे। और उसी रात्र को राजा चंद्रपुर को स्वप्न देते हैं भगवान श्री सत्यदेव नारायण जो है उनको स्वप्न देते हैं, राजा सुबह होते ही दोनों बनिया को नहीं छोड़ा तो आपका राजपाट और सब कुछ सब नष्ट कर दूंगा। उसी समय सुबह हुआ, घंटा बजा दिया गया, जैसे पहरेदारों के लिए कोई सभा बोली जाता है उसी प्रकार से घंटा बजा के और सब लोग जो है एकत्रित हुए और उसी समय राजा बोलते हैं कि दोनों भैंसों को लाया जाए और उनको नहवाया गया, उनका नाव बुला के हजामत किया गया, उनको नया वस्त्र दिया गया, जो भी धन छोड़ा गया था उनको डबल देके दोनों भैंसों को छोड़ दिया जाता है और दोनों भैंस मंगलचार करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके और अपने घर के लिए चल देते हैं। जय जय श्री सुगंधपुर आरेवा खंडे श्री सत्यनारायण रतनायाम ओम तथ्यो जय बोलिए। भगवान के सामने छोड़ दीजिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो देखिए पहले अध्याय की कथा आप हमसे श्रवण किए, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा हमारे महाराज जी बताए। अब चौथे अध्याय की कथा, चौथे अध्याय में क्या है, झूठ बोलना। हाँ? तो झूठ बोलने की कथा है कि झूठ बोलने से क्या पाप मिलता है, कौन सा पाप होता है, झूठ बोलने से कितना कष्ट मिलता है। आप नाम रवि। तो रवि भाई आप बताइए झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? उस समय पे मतलब समय समय पे झूठ बोलना चाहिए, है ना? बराबर, बहुत सही बोले आप। देखिए क्या है कि जब महाराज बताए थे कि वह साधु नामक बनिया और दामाद दोनों राजा के यहाँ से जब छूटे हैं तो वो क्या किए कि अपने नौका को पाए तो वहां से अपने धन को पाकर के जब आगे बढ़े तो वहाँ भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। क्यों परीक्षा लेने आए कि ये इतने दिनों से हमारी सेवा नहीं कर रहा, संकल्प लेकर के हमारी पूजा नहीं कर रहा है ना, लेकिन आज इसकी पत्नी और बेटे हमारी पूजा किए, उसकी पूजा से हम प्रसन्न होकर इसको छुड़ा दिए, चल के देखते इसके मन में क्या चल रहा है, अभी भी ये इसका मन निर्मल हुआ या नहीं हुआ, वो चीज देखने के लिए परीक्षा लेने भगवान पहुंचते हैं। तो कहते हैं भैया झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं, झूठ बोलने से पाप लगता है। तो झूठ कहाँ बोलना चाहिए? 4 जगह। कहाँ झूठ कहाँ बोलना है? पत्नी, न विवाहेषु, व्यापारी, प्राण संकट। कहाँ बोलना है? देखो एक अपेक्षा देख रही है पंडित जी, ये क्या सिखला रहे हैं इसको। एक तो वैसे ये झूठ बोलते थे पंडित जी और लाइसेंस दे रहे हैं झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलते हैं नहीं बोलते, कभी कभी तो बोलते होंगे, है ना? कौन सी सच्चाई है वो रवि भाई बताओ। इसमें तो नहीं बताइए। तो मैं बता देता हूँ। देखिए एक वो है ना, क्या बोलते हैं, एक घर वाली एक बाहर वाली। देखो घर में अभी आप रोज फोन आ रहा, सबका फोन पे बात कर रहे हो, यहीं बैठे लेटे ना, पता चला बाहर वाली का फोन आ गया, हेलो आवाज नहीं आ रहा है, रुक जाओ मैं बाहर निकलता हूँ।
जाके वहाँ खड़े हो गए आप। 1 घंटे तक बात की। उसके बाद घर पे आए। ये बेचारी तो भोली है एकदम, इसको कुछ पता नहीं किससे बात चल रही है। ये पूछे कि किसका फोन था? अरे नहीं, वो साहब का मीटिंग चल रहा था। ये बोलेंगे कि भैया ये बताओ, रोज तो यही घर में बैठे बैठे है ना, दोनों संबंध टूट जाएंगे। लेकिन आज जैसे एक संकल्प ले लो भगवान के सामने कि नहीं प्रभु, ऐसा हम नहीं करेंगे। और दूसरा झूठ का बोलना है नर विवाह, अपनी नर विवाह। जैसे आपके समाज में कोई है विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, उसके विवाह में अगर 10-5% झूठ बोल देते हो और उसका विवाह हो जाता है। और कहा व्यापारी, जैसे आप व्यापार कर रहे हो, धंधा बिजनेस है, नौकरी है, नौकरी में भी व्यापार है, तो वहाँ झूठ बोल दीजिए, वहाँ आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और कहा प्राण संकट, जैसे आपका प्राण संकट में है तो उस समय तुरंत झूठ बोला। भगवान कौन सा झूठ बोला? जब भगवान बोले हैं उससे पूछे कि हे भाई ये बता तेरी नौका में क्या है, तो बनिया को थोड़ा सा डर हो गया। क्यों? व्यापारी है ना, उसको ये हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो दंडी स्वामी जी है ना, साधु महात्मा है, इनके साथ में और कोई ग्रुप होगा, ये अकेले आए हैं, अगर इनको हम बता दें कि हमारी नौका में हीरे मोती इत्यादि है, तो ये अपने ग्रुप के साथ आकर के हमारे हीरे मोती को लूट लेंगे। इस डर के कारण वो क्या किया, तुरंत झूठ बोल दिया। क्या कहता है कि लता पत्र इत्यादि ही, मतलब हमारी नौका में क्या है, लता पत्र मतलब तेज पत्ती, मसाले, धनिया, ये सब है पड़े। भगवान बोले तथास्तु, तेरी बात सत्य हो जाए। तेरी नौका भोलेनाथ के नामों का स्मरण करने लगते हैं। अब इधर वह जब देखता है कि उसकी नौका ऊपर उठ गई, तो अपने दामाद को बोलता है कि बेटा जाके देख नौका ऊपर क्यों जाता है, नौका पे चढ़ता है, अपनी नौका को खोलता है तो देखता है कि उसमें सब लता पत्ती मसाले धनिया पड़े। बोला कुछ नहीं हुआ, वो जो दंडी स्वामी से आपने बोला ना सेम वही हुआ। वह साधु बड़ा परेशान हुआ बेचारा। बोले क्या हुआ? बोला मैं झूठ बोल दिया। बोले कौन सा झूठ बोला? बोला प्रभु मैं ये झूठ बोल दिया, मेरी नौका में लता हीरे मोती थी। बोले चाहते क्या हो? बोले यही चाहता हूँ कि हमारी नौका जैसी की तैसी कर दो। भगवान वहाँ तथा सुधर की वहाँ से मतलब ध्यान हो गए। वह आगे बढ़ा, अपनी नौका जो है नगरी के पास पहुँचा, नगरी में जो पहुँचा वहाँ देखता है, पहुंचकर एक दूत को अपने घर पे भेज दिया कि जाकर बता दो मैं व्यापार करके आ गया हूँ। तो उसके घर पे भगवान की कथा कर रही थी, भगवान की पूजा कर रही थी। जैसे माँ बेटी सुनी कि मेरे पति आ गए, तो क्या करती है, तुरंत भगवान की पूजा को वही छोड़ देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब आप बताओ रवि भाई, अगर आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आ जाए और बोले कि मैं आपके रोड पे खड़ा हूँ, तो आपका क्या फर्ज बनेगा? यही फर्ज बनेगा ना कि पहले मैं भगवान की पूजा करूँ, उसके बाद फिर उनको ले आऊंगा, है ना। लेकिन वो माँ बेटी क्या किए कि कुछ नहीं, जैसे सुनी कि मेरे पति देव आ गए, तुरंत भगवान को छोड़ दिए। जब ऐसा किया तो भगवान तुरंत रुष्ट हुए। भगवान बोले हमारे ही कृपा से इसका पति वापस आया और हमारी ही पूजा छोड़ दो। वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि नौका के साथ में जो है बढ़िया अंतर ध्यान हो गया, कोई दिख ही नहीं रहा नदी के किनारे। सब बोल रहे भैया अभी तो यहाँ नौका के साथ में दिख रहे थे, अभी कहाँ चले गए? तो बनिया की बेटी कहती थी हे माँ, जब मेरे पति नहीं रहे तो मेरी बिगाड़ी का कोई मतलब नहीं। ये काम करो, टीका लगाओ, मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। जैसे भस्म होने के लिए आगे बढ़ती है, तुरंत आकाशवाणी होती है कि बनिया तेरी पुत्री तेरी पत्नी मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, एक काम कर उनको बोल के जाकर के प्रसाद लेकर के आवे तो उसका पति उसको मिल जाएगा। वहाँ जो बनिया का समाज इकट्ठा था, सभी लोग जब आकाशवाणी को सुने तो तुरंत उनको बोले कि आप ऐसा अपराध क्यों किया? तो माँ बेटी भागते हुए घर पे आए, विधि विधान से भगवान का पूजन संपन्न करके प्रसाद ग्रहण करके फिर नदी के किनारे जाती है। वहाँ अपने पति को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है।
तो बनिया की बेटी कहती है कि पिताजी अब विलम्ब मत करो, अब घर पे चलो। तो बनिया क्या कहता, ना 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 बेटी, अब हम अभी घर पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वही भद्रशिला नदी का तट है, यहीं पे मैं संकल्प लिया था कि अगर भगवान हमको संतान देंगे तो हम भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन आज तक हम भगवान की पूजा नहीं किए, हम भगवान के साथ अपराध करते चले आए। और भगवान जब बेटी जन्म ली तो अपने संकल्प को भूल गया, पूजा नहीं किया। बेटी का विवाह किया तो भी भगवान का पूजा नहीं किया, अन्याय कर रहा था ना। व्यापार में गया तो भी भगवान की पूजा करके नहीं गया। और भगवान क्या न्याय किए कि वह जब कारागार में बंद होता है तो भगवान वहाँ जो है जाकर कारागार से छुड़ाते हैं। उसका धन नष्ट होता है नदी के किनारे, तो उसका धन भगवान की कृपा से मिलता है। और आज दोनों नदी के किनारे जब अंतर्ध्यान होते तो भगवान की कृपा से मिलते हैं। इसलिए हाथ कहता कि ना ना ना, पहले मैं भगवान की पूजा करूंगा फिर घर पे जाऊंगा। तो वह बनिया क्या करता है, नदी के किनारे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है। और वही संकल्प लेता है कि आज से महीने में 2 बार, महीने में 2 बार, संक्रांति और पूर्णिमा, दोनों दिन हम भगवान की सेवा करेंगे। तो रोहित भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी महीने में 2 बार करो, नहीं, महीने में 1 बार ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनको कम है। 3 महीने में 1 बार नहीं, फिर भी नहीं हो पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो 6 महीने में 1 बार भगवान की कथा घर में अवश्य करनी चाहिए। नहीं कोई उपलक्ष्य मिल रहा है तो अपना जन्मदिन आ रहा है, तो वह बनिया भी इसी प्रकार से निरंतर क्या किया, भगवान की सेवा करता चला गया। और देखिए, अगर इस कथा का भगवान के पूजा का फल पूजा चाहिए आपको, तो 3 चीज आप चाहिए जीवन में, तभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या जानते हैं? सबसे पहले क्या करना है, स्वाहा। अभी होगा ना स्वाहा, हवन बोल रहे हैं। हाँ, स्वाहा कब होता है? जब भगवान की कथा होती है घर में। और उसके बाद क्या करना चाहिए, आहा। आहा मतलब ऐसा भोजन, भोजन, ऐसा भोजन बनाइए, ऐसा प्रसाद बनाइए कि ये जो लोग बैठे हैं ना, प्रसाद के लिए बैठे हैं कि वैसे बैठे हैं प्रसाद के लिए ना। हाँ, तो ये लोग भी जब प्रसाद को खावे ना, क्या करेंगे, कौन प्रसाद बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा भोजन है यार। शायद अगर थोड़ा सा और मिल जाता, मतलब बाजू वाले को देखने लगे आदमी कि उनके पास आ रहे, अगर देखते, लेकिन देना नहीं है, एक बार जो दे दी वही बढ़िया, तो उससे क्या होगा, आहा, आत्मा जब तक होगी ना, क्या भोजन है, क्या भगवान बनाए रहे, ऐसी ही पूजा करता रहे और प्रसाद खिलाता है, तुरंत आशीर्वाद मिलेगा। उनको ऐसा खुश करके अपने घर से भेजो, वाह वाह, क्या यार, क्या दक्षिणा दिया मुझे। ऐसी दक्षिणा तो आज तक कभी नहीं दी, लेकिन ऐसी भी दक्षिणा मत दे दो कि पता चला पैर बाहर निकल के दुखी हो जाएगा, यार मारो हमें कहाँ आगे फंस गया। आजकल समाज में ऐसा भी होता है कि दिखावा में इतना खर्च करेंगे, दिखावा में कहीं हम लोग देखते हैं ना, ये जैसे मिठाई का डब्बा है ना, ऐसे डब्बा आता है, उसमें क्या रहेगा, 1 लड्डू, 1 समोसा, वेफर, ये सब तो पैकेट क्या करेंगे, जितने लोग आएंगे सबको पैकेट उठा करके पकड़ाएंगे, है। तो वो लोग क्या करेंगे, खाएंगे, खाकर चले जाएंगे। और जब पंडित जी को जाना होगा, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि भैया हमको समोसा और वेफर ही आप लोगी तभी में हम प्रसाद लेंगे, है ना। उतना ही आप वो लोगों को भी दीजिए जिससे कि वो भी प्रसन्न हो जाए, भेजिए जिससे कि वो भी प्रसन्न रहेगा। और तो इस प्रकार से भैया कहते हैं कि वह बनिए क्या किया, ये तीनों चीज किया। क्या किया, वहाँ नदी के किनारे स्वाहा मतलब
लोगों को भोजन करवाया। और ब्राह्मण जो थे उन ब्राह्मण को क्या किया, अपनी ही जो व्यापार से हीरे मोती इत्यादि लाया था उससे एक दशांश निकालकर ब्राह्मण को ज्ञान दिया। ये विधान पहले से है कि अपनी कमाई का दशांश दान देना चाहिए, लेकिन आज हम आपको करते नहीं, हम तो खुद नहीं कर पाते तो आपको कौन बताएगा, है ना। तो नियम यही है कि भैया महीने में जितना हम आप कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, है ना, उसमें से 1,000 रुपये निकाल के रखें। क्यों? उससे हमको धर्म करना है, घर में पूजा पाठ इत्यादि करना है, माता पिता की सेवा के लिए वो पैसा लगाना है, माता पिता को कुछ पैसे से भगवान के दर्शन के लिए भेजना है। दशांश निकालिए, 1,000 रुपये कमा रहे हैं उसमें से 100 रुपये निकालिए। ये कोई जरूरी नहीं कि 1,000 निकालिए, नहीं, जितना आप कमा रहे हैं उसका दशांश निकाल करके अलग रखना चाहिए। वो बनिया भी वही किया, अपने घर का दशांश निकाल करके ब्राह्मण को दान दिया। तो ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए, मुझे हीरे मोती दिया क्या दक्षिणा। आज तक तो ऐसा कोई नहीं दिया। आशीर्वाद देते हुए वहां से ब्राह्मण देव प्रदान किए। सत्यनारायण बोली वृंदावन की जय हो। पांचवें अध्याय की भैया छोटी सी कथा है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो पांचवें अध्याय में भैया एक तुंगज नाम का राजा है और गोप है। तो वो राजा भी दुखी हुए, क्यों दुखी हुए जानते हैं? राजा को कष्ट इसलिए मिला कि राजा किसी कार्य के कारण जा रहे थे, किसी कार्य के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हो रहा था, रास्ते में भगवान की कथा चल रही थी। कौन कर रहा था? गोपगण, मतलब चरवाहे। देखिए आज ये चीज यही हमारे महाराष्ट्र का नकल करके, यहाँ का देख करके हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में भी चालू हो गया है। नहीं तो पहले तो हम नहीं देखते थे, उधर होता था। आज हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है, कोई पर्व है, कोई ये है त्योहार है, तो उसमें क्या करते हैं, हर चौराहे पे बढ़िया भगवान का एक मंडप बना करके वहाँ भगवान की पूजा करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते। लेकिन हम आप क्या करते हैं जानते हैं, जा रहे हैं, देखिए कि वो चौराहे पे भगवान की पूजा कर रही है, भैया एक काम करो, उधर से जाएंगे तो लोग हमको रोक लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो वो रास्ता छोड़ दो, बोलो कि नहीं वहां चलेंगे तो हमको भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो उससे क्या है कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, अगर आपका वो कार्य बिगड़ने वाला तो बन जाएगा कि मैं राजा हूं और ये वो चरवाहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान का प्रसाद था। भगवान के प्रसाद का क्या किया, इससे भगवान रुष्ट हुए। तो राजा के जो पुत्र थे वो बंदी बन गए, उनका राज्य दूसरा कोई ले गया। भगवान अंत में वो राजा भी भगवान की पूजा किया तो भगवान भी प्रसन्न हुए, तो राजा का राज्य फिर से वापस मिल गया। तो इस प्रकार से कहते हैं भैया जितने लोगों ने भगवान की सेवा किया उनका आगे क्या हुआ, तो कहते हैं भैया सबसे पहले वो ब्राह्मण जो भगवान की पूजा